हेलो एवरीवन, वेलकम टू HBS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में SSC CHSL एग्जाम 2022 जो आपका 25 मई से लेकर 10 जून 2022 के बीच में होने वाला है, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ही उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको फुल डिटेल में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज द पिकॉक आइलैंड लोकेटेड। तो पिकॉक आइलैंड कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र जो रिवर रहेगी यहाँ पे आपका लोकेटेड रहेगा पिकॉक आइलैंड। तो आपको जो नदी है उसका नाम ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर बात करी जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे आपसे जो आइलैंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं आपको कि आपको आइलैंड का नाम दिया जाता है और पूछते हैं कि ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को हम देख लेते हैं। तो आइलैंड्स की अगर बात करी जाए तो स्मिथ आइलैंड, बेनेट आइलैंड, रॉस आइलैंड और नील आइलैंड, ये आपके चारों आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है। आपको नाम जरूर ध्यान रखने हैं। भवानी आइलैंड और विनदू आइलैंड, ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। दिब्रू सिकोआ आइलैंड, जिसको कि आप दिब्रू सिकोआ के नाम से ध्यान रख सकते हैं कि दिब्रू सिकोआ नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? आसाम में। तो दिब्रू सिकोआ आइलैंड और मजूली आइलैंड, मजूली आइलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड रहेगा और ये आपका लोकेटेड है आसाम में। फिर आपकी बात आती है बेट द्वारका की, कुछ आइलैंड की और पिरम आइलैंड की। ये तीनों आपके कहाँ पे हैं? गुजरात स्टेट में। चार चिनार, जिसको कि रोपा लैंक भी बोला जाता है, जैनुल लैंक, ये दोनों आपके लोकेटेड हैं जम्मू कश्मीर में। फिर सेंट मैरी आइलैंड अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपसे बसवराज दुर्ग आइलैंड पूछा जाए तो ये दोनों लोकेटेड है आपके कर्नाटका स्टेट में। बुनरो आइलैंड और धर्मदम आइलैंड और सथर आइलैंड, ये तीनों आपके आइलैंड रहेंगे केरला में। सथर आइलैंड काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अब्दुल कलाम आइलैंड रहेगा, जिसका पुराना नाम रहेगा, इसको व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पेरुकुड आइलैंड, ये दोनों आपके लोकेटेड है उड़ीसा में। हरे आइलैंड या फिर मुयल थीवू, ये अगर आपसे ये पूछा जाए, या फिर आपसे पम्बन आइलैंड काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपके दोनों लोकेटेड है तमिलनाडु में। बकेली आइलैंड, घोरामरा आइलैंड और नामखना आइलैंड, ये तीनों आपके लोकेटेड हैं वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं आपके इंडिया के। इन विच स्टेट इज इंडियाज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली लोकेटेड एज पर सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के मुताबिक जो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है आपकी, जिसका नाम रहेगा दिबांग वैली, ये इंडिया की लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सी स्टेट में आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की आपकी ये एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जो कि लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है सेंसस 2011 के मुताबिक। अब यहां पे आपकी बात हुई है सेंसस 2011 की, तो उसके मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं सेंसस 2011 से। अगर आपसे मोटो पूछ लिया जाए कि सेंसस 2011 का मोटो क्या है, सेंसस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मोटो है आर सेंसस आर फ्यूचर। अगर आपसे हाईएस्ट या फिर लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी आपकी दिल्ली और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी आपकी लक्षद्वीप। हाईएस्ट लोएस्ट पॉपुलस स्टेट अगर आपसे पूछी जाए तो आपकी हाईएस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है? उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम स्टेट की। अगर आपसे हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पूछी जाए, जो पढ़ी लिखी जो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है वो कौन सी स्टेट की है? तो वो है महाराष्ट्र की। अगर लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश। अगर आपसे एवरेज सेक्स रेशियो पूछा जाए इंडिया का तो वो है 943 फीमेल्स रहेंगी आपकी 1000 मैन पे। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट और लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट में कौन सा है, तो अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो केरला स्टेट रहेगी जिसमें 1084 फीमेल है 1000 मेल पे। अगर हरियाणा की बात करी जाए तो लोएस्ट सेक्स रेशियो है इसका 879। अगर यूनियन टेरिटरी में बात करी जाए तो पुडुचेरी की हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1037 और दमन दीव की लोएस्ट रहेगी 618।
टोटल पर्सन लिटरेसी रेट, अगर आपसे एवरेज लिटरेसी रेट पूछा जाए इंडिया का क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा 74%, जो कि एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर मेल्स का पूछा जाए एवरेज लिटरेसी रेट तो आपका आंसर हो जाएगा 82.14। अगर फीमेल्स में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 65.46। अगर आपसे स्टेट का पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा केरला 94%। इसका जो परसेंटेज है वो भी आपसे एग्जाम में बनता है। अगर आपसे लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट पूछी जाए कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार 61.8%। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर देखा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन सिचुएटेड। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो चेन्नई जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की, वहां पे आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का। अब यहां पे आपकी बात हुई है, एक तरीके से हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात यहां पे की जा रही है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो हम अपनी जो इंटरनेशनल और हमारी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि नाबार्ड भी बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। इससे पहले हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने हेडक्वार्टर्स को कवर किया था, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। नीति आयोग की अगर बात करी जाए तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको कि IRDAI भी बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको ट्रे बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फिर आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है जिसको BCCI बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडिया में BCCI रेगुलेट करता है क्रिकेट को, और इंटरनेशनली ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसको कि नेस्कॉम भी बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई में। फिर अगर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFFCI की अगर आपसे बात पूछी जाए तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज दी दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर्ड टू दी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दीवानी ऑफ बंगाल होता था पहले, उसको ट्रांसफर कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको मिला दिया गया था। तो वो कौन से साल में हुआ तो आपका आंसर हो जाएगा 1765। 1765 में दीवान ऑफ बंगाल को ट्रांसफर कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। यह आपको ध्यान रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। आपकी जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था CHSL का, उसमें ये क्वेश्चन बना था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई-बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये टॉपिक्स आपको कराए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से मिल जाते हैं एग्जाम्स में। मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स हैं आपके। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश एंड भागीरथी खरक ग्लेशियर। तो अलकनंदा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है, एक तो आपकी भागीरथी खरद ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। दूसरी जगह कौन सी है जहां से ये ओरिजिनेट होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सतोपंत। सतोपंत और भागीरथी खरक ग्लेशियर, ये 2 जगह रहेंगी जहां से आपकी अलकनंदा जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। अब यहां पे आपसे रिवर से ओरिजिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिया की रिवर्स हैं उनके ओरिजिनेशन के पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर रिवर्स की बात करी जाए तो सबसे पहले गंगा की बात करते हैं। गंगा जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में। अगर यमुना रिवर की बात करी जाए तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड स्टेट में ही ये लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करी जाए तो हिमालयन ग्लेशियर जो है तिब्बत में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, और हमने पीछे ही डिस्कस करा था अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंटर करती है। अगर चंबल रिवर की बात करी जाए तो ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, एक ट्रिब्यूटरी रिवर रहेगी आपकी यमुना की। अगर सन रिवर की बात करी जाए तो अमरकंटक जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और ये एक ट्रिब्यूटरी रिवर है आपकी गंगा रिवर की।
कोसी रिवर की अगर बात करी जाए तो ये बिहार स्टेट से स्टार्ट होती है और ये जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है उसके अराउंड से इसका ओरिजिनेशन होता है। अगर बेटवा रिवर की बात करी जाए तो विंध्य रीजन जो है मध्य प्रदेश में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और ये एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गोमती रिवर की बात करी जाए तो गोमत तल रहेगा आपका उत्तर प्रदेश में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और ये एक ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा रिवर की। अगर आपसे घाघरा रिवर की बात पूछी जाए तो हिमालयन ग्लेशियर जो है तिब्बत में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और ये भी एक ट्रिब्यूटरी रहेगी आपकी गंगा रिवर की। हुगली रिवर, जिसको कि हुगली के नाम से ऐसे भी जाना जाता है, तो ये भी आपकी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की और ये वेस्ट बंगाल के अराउंड, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया रहेगा वहां से ये ओरिजिनेट होती है। अगर आपसे महानंदा रिवर की बात करी जाए तो पगलझोरा फॉल जो है, जो कि है दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। भागीरथी रिवर जो है आपकी गौमुख जो जगह है उत्तराखंड में, वहां से ओरिजिनेट होती है। अगर झेलम की बात करी जाए तो ये पंजाब स्टेट में ओरिजिनेट होती है और ये एक ट्रिब्यूटरी है आपकी चिनाब रिवर की। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन दी ह्यूमन हैंड, तो हमारा जो हाथ होता है, जो ह्यूमन हैंड होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 27 हड्डियां होती हैं ह्यूमन हैंड में। अगर आपसे स्कल का पूछा जाए कि स्कल जो होता है, जो हमारी खोपड़ी होती है, उसमें कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें 22 बोन्स होती हैं। ये दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ईयर का पूछा जाए तो ईयर में हमारे 3 हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, दोनों कान में 6 हड्डियां होती हैं। और अगर आपसे लार्जेस्ट बोन पूछ ली जाए हमारी तो फीमर हो जाएगी, अगर स्मॉलेस्ट पूछी जाए तो स्टेप्स हो जाएगी। फीमर हमारी थाई बोन होती है और स्टेप्स जो होती है हमारी ईयर बोन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होयसलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो होयसलेश्वर टेम्पल जो है ये आपका कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है आपका होयसलेश्वर टेम्पल। यहाँ पे टेम्पल्स की बात करी गई है तो इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं इंडिया के, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात देख लेते हैं एक बार। तो बद्रीनाथ टेम्पल जो है आपका, ये आपका लोकेटेड है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। बृहदेश्वर टेम्पल आपका तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में लोकेटेड है। सोमनाथ टेम्पल है आपका सोमनाथ गुजरात स्टेट में। फिर सांची स्तूपा की अगर बात करी जाए तो सांची मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। रामनाथ स्वामी टेम्पल की अगर बात करी जाए तो रामेश्वरम तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। जगन्नाथ टेम्पल आपका कहां पे है, पुरी उड़ीसा में। मीनाक्षी अमन टेम्पल या मीनाक्षी टेम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो मदुरई तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। लिंगराज टेम्पल की अगर बात करी जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा में ये लोकेटेड है। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। खजुराहो टेम्पल की अगर बात करी जाए तो खजुराहो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे ये लोकेटेड है। विरूपाक्षा टेम्पल आपका हम्पी कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड रहेगा। तो सब आपको ध्यान रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन लाइट इन फायरवर्क्स, तो जो हरी आप देखते हैं कोई फायर वर्क होता है तो उसमें एक हरी लाइट दिखती है आपको, रेड दिखती है, तो वो जो ग्रीन लाइट होती है उसमें वो किस कारण की वजह से होती है, उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेरियम। तो बेरियम जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन लाइट को प्रोड्यूस करने में फायर वर्क में। फायर वर्क में जो आपको ग्रीन लाइट दिखती है वो बेरियम की प्रेजेंस की वजह से दिखती है। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द डिसऑर्डर कॉल्ड पैरासोमनिया, पैरासोमनिया जो एक डिसऑर्डर होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग को पैरासोमनिया के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोला जाता है, तो राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट को हम राज्यसभा भी बोलते हैं। फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड, तो राज्यसभा जो है ये आपका कब स्टैब्लिश हुआ था, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में पावर में आया था आपका राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1952 में। वेयर इज दी कुद्रमुख आयरन ओर माइन लोकेटेड, तो कुद्रमुख नेशनल पार्क से आप ध्यान रख सकते हैं कुद्रमुख आयरन ओर माइन ये आपकी कहां पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में आपका लोकेटेड है कुद्रमुख आयरन ओर माइन। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स और स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया सुमत्र आइलैंड, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड
और इंडोनेशिया का जो सुमत्रा आइलैंड है, ये दोनों कौन से आपके चैनल रहेंगे जिनसे सेपरेट होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल जो रहेगा ये आपका सेपरेट करता है ग्रेट निकोबार आइलैंड को और इंडोनेशिया के सुमत्रा आइलैंड को। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया और श्रीलंका को पाल्क स्ट्रीट जो है ये डिवाइड करती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालदीव्स और इंडिया को जो चैनल सेपरेट करता है वो आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है और हम काफी बार अपने चैनल पे उसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको पता है कि इंडिया को जो मालदीव से सेपरेट करता है चैनल वो कौन सा रहेगा, तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का आंसर टाइप करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर नोन एज। तो आपने पत्तियां देखी होंगी, जो लीव्स होती हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो किस कारण की वजह से होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। स्टोमेटा बोला जाता है जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपके पत्ते के ऊपर, हरे पत्ते के ऊपर जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोला जाता है। Which of the following languages is an example of fourth generation language in computer programming? तो इनमें से कौन सी एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की? तो इसका आंसर तो आप करेक्ट कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा SQL। SQL जो है ये आपकी फोर्थ जनरेशन की एक लैंग्वेज रहेगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। What was the outcome of the गांधी-इरविन पैक्ट ऑफ 1931? तो गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था 1931 में, उसका आउटकम क्या निकला था? उस समझौते का जो परिणाम था वो क्या निकला था? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चलाया जा रहा था उसको खत्म करने का एग्रीमेंट साइन किया गया था गांधी इरविन पैक्ट में। तो गांधी इरविन पैक्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या फैसला निकला, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को एंड कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें ये सभी जो वीडियोज हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये आपको कवर कराई जा रही हैं, तो आप उसको जरूर देखें। प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ई बुक भी जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी चैनल पे। धन्यवाद।